हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की मैं अपनी वीडियो में आपके साथ जो है डिस्कशन करूंगी दो टॉपिक्स के ऊपर। एक बात करेंगे हम ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर और एक बात हम करेंगे ई वीज़ा और स्टिकर वीज़ा के ऊपर। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हुए मैं स्टार्ट करूँगी टॉपिक अपना ट्रैवल हिस्ट्री के साथ। ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। देखिए हम सबका एक एम होता है कि हमने यूएस अप्लाई करना है, शेंजन अप्लाई करना है, यूके अप्लाई करना है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो जब हमने ये सारे बड़ी कंट्रीज़ अप्लाई करने हैं और हम विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, तो हमने उनको बताना है कि जी हम एक टूरिस्ट हैं, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, तो ही वो हमें कोई वीज़ा ग्रांट करेंगे ना। तो जब हम उनको ये बताएंगे कि हम फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, हम एक टूरिस्ट हैं, तो वो हमसे कुछ एविडेंस मांगेंगे। वो एविडेंस क्या होगा? वो एविडेंस आपका ट्रैवल हिस्ट्री होगा, जो आप कभी थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, टर्की, बाकू, मालदीव्स, श्रीलंका, कहीं पे भी ट्रैवल करके आए हुए होंगे। तो यही वो कंट्रीज़ होंगे ना जो आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री बनाएंगे। लेकिन अगर आपने ट्रैवल ही नहीं किया और आप इतने बड़े कंट्री को जाके कहते हैं कि जी मुझे वीज़ा ग्रांट कर दें, तो आप खुद से सोचें कि वो आपको वीज़ा क्यों ग्रांट करेंगे। देखें, सम केसेस में थाउजेंड्स में से या लाखों में से कोई एक केस ऐसा होगा जो फ्रेश पासपोर्ट पे अप्रूव हो जाए, जो किसी और मतलब फ्रेश पासपोर्ट पे अप्रूव हो जाए या बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के अप्रूव हो जाए। लेकिन हर केस तो ऐसे अप्रूव नहीं होता, क्योंकि मैं हमेशा ये बात करती हूँ, हर बंदे का केस दूसरे से डिफरेंट होता है। तो हर बंदे ने अपने केस को खुद स्टडी करके, खुद जज करके, उसके अकॉर्डिंगली अपनी डॉक्यूमेंटेशन उसके साथ अटैच करनी होती है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल कंपलसरी है आपका वीज़ा अप्लाई करने के लिए। समहाउ मैं किसी के केस में एज दे देती हूँ कनाडा वीज़ा के लिए, क्योंकि वो हम केस कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, उसमें वो भी मैं आपको 0.1% के साथ कहती हूँ कि वीज़ा इस पर अप्रूव हो जाए। अदर देन दैट वो भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मांगेंगे। जब हम उनको कह रहे हैं कि हमें टूरिस्ट वीज़ा ग्रांट करें, तो वो हमसे क्यों नहीं मांगेंगे हमारी ट्रैवल हिस्ट्री। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 था मेरा कि ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनाई, तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, ताकि जब आप आगे वीज़ा अप्लाई करें तो आपको इस पॉइंट को जस्टिफिकेशन देने में प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 एंड दैट इज़ ई वीज़ा एंड स्टिकर वीज़ा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमारे पास स्टिकर वीज़ा होना चाहिए। स्टिकर वीज़ा होगा तो पासपोर्ट की बर्थ बनेगी, स्टिकर वीज़े से ही सब कुछ होगा, स्टिकर वीज़ा नहीं तो कुछ भी नहीं, पासपोर्ट की बर्थ ही नहीं बनती। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अब ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो ई वीज़ा की तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक है, आने वाले टाइम में बाकी सारे कंट्रीज़ भी ई वीज़ा की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो उस वक्त हम अपने पासपोर्ट की बर्थ को क्या करेंगे? आज हम 2024 में बैठे हुए हैं और आने वाला टाइम सारा इलेक्ट्रॉनिक टाइम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ई वीज़ा कंसीडर किया जाएगा। अभी भी करते हैं, तब और ज़्यादा किया जाएगा। देखिए, अभी आपको न्यूजीलैंड ई वीज़ा देता है, ऑस्ट्रेलिया आपका ई वीज़ा देता है, सिंगापुर आपका ई वीज़ा देता है, श्रीलंका का आपका ई वीज़ा होता है, इसके अलावा दुबई आपका ई वीज़ा होता है, कतर आपको ऑन अराइवल देता है। अच्छा, अब ये जब मैं बात कर रही हूँ कि ई वीज़ाज़ के ऊपर आप लोग अपने काम करें, तो जाहिर सी बात आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगर हम ई वीज़ा करेंगे तो पासपोर्ट के ऊपर एग्जिट एंट्री की स्टैंप नहीं होती, तो ये एविडेंस कैसे बनेगा? इसको एविडेंस बनाने का सिंपल सा तरीका ये है कि आपका जो वीज़ा है उसको आप स्कैन करके अपने पास रख लें। आपने जिस टिकट पर ट्रैवल किया उसके ऊपर टिकट नंबर आ रहा होता है, उसको स्कैन करके रख लें। इसके अलावा आपने वहाँ होटल में जाके स्टे किया, उसकी होटल बुकिंग आप अपने पास रखें। ये सारा आपका एविडेंस हो गया कि आपके पास ये वीज़ा था, इसके ऊपर आपने ट्रैवल किया, यहाँ स्टे किया, वापस आ गए। अच्छा, अगर आपने होटल नहीं बुक किया, किसी की तरफ स्टे किया, तो जिस बहन भाई जिस भी रिश्तेदार की तरफ आपने स्टे किया उसका एड्रेस ले लें, उसका सेल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस अपने पास एक डॉक्यूमेंट सेव करके रख लें कि मैं जब दुबई गया था तो मैं इसके पास रुका, मैं सिंगापुर गया था तो इसके पास रुका, मलेशिया गया था तो इसके पास रुका। दैट्स इट। ये आपका एक प्रॉपर एविडेंस बन जाता है कि आपने ट्रैवल किया हुआ है। और जैसा टाइम अब चल रहा है और आने वाले टाइम, मेरी प्रेफरेंस भी यही है कि ई वीज़ा के ऊपर काम किया जाए, क्योंकि आपको स्टिकर वीज़ा कर लेने के लिए काफ़ी हैसल करनी पड़ती है अब। ठीक है, एम्बेसी जाना है, कॉन्सुलेट जाना है, बीएसएफ जाना है, कहीं पे भी जाना है। अपना ट्रैवल बहुत ही आसान बनाएं, जिस तरीके से बना सकते हैं, जो आपकी समझ में आता है। जिस तरह मुझे ये समझ में आता है कि हाँ, ई वीज़ा सबसे आसान तरीका है,
आप जहाँ बैठे हुए आपके पास लैपटॉप है, आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स PDF के अंदर हैं, उनको प्रोसेस करें, अपना वीज़ा लें, अपना ट्रैवल करके आ जाएं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है और इसको शेयर और लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू।